Now we will see the causes of antepartum hemorrhage. So causes of antepartum hemorrhages fall into the given following categories. So 70% of antepartum hemorrhage is associated with placental bleeding, and 25% of APH is related with the unexplained cause, and rest of 5% causes of APH is caused by एक्स्ट्रा प्लेसेंटल. सो हम अब एक के बाद एक देखेंगे कि किस तरह से प्लेसेंटल ब्लीडिंग, अनएक्सप्लेन्ड और एक्स्ट्रा प्लेसेंटल जो मेन जो रीजंस हैं जो कि लीड करते हैं एंटीपार्टम हेमरेज को. अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि 70% जो ब्लीडिंग का कॉज है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो कॉज किससे रिलेटेड है? प्लेसेंटा से रिलेटेड है. ऐसी ब्लीडिंग जो प्लेसेंटा के कारण हो रही है, तो वो कितने परसेंट है? 70% है. तो इसको हमने दो भागों में अलग अलग डिवाइड किया है प्लेसेंटल ब्लीडिंग को. फर्स्ट प्लेसेंटा प्रीविया. तो जो प्लेसेंटा प्रीविया है 35% जो है, मतलब 70% का जो जस्ट हाफ परसेंटेज है जो कि एपीएच को लीड कर रहा है, वो क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया. सो प्लेसेंटा प्रीविया क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया इज इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा पार्शियली और कंप्लीटली इनटू द लोअर यूट्राइन सेगमेंट. इट इज कॉल्ड प्लेसेंटा प्रीविया. जनरली जो प्लेसेंटा होता है उसका इम्प्लांटेशन यूट्राइन कैविटी में अपर सेगमेंट में होना है, लेकिन अगर जो प्लेसेंटा है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन को कहा जाता है प्लेसेंटा प्रीविया. तो प्लेसेंटा प्रीविया के कारण जो ब्लीडिंग होती है वो 35% है, जो कि आगे चल के किस पर चेंज हो जाता है? एंटीपार्टम हेमरेज को लीड करता है. उसके बाद हम देखेंगे कि रेस्ट ऑफ 35% जो कि एसोसिएटेड है प्लेसेंटल ब्लीडिंग से, वो क्या है? एब्रेप्शियो प्लेसेंटा. तो एब्रेप्शियो प्लेसेंटा, इसमें क्या होता है? अर्ली और इमेच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा. इट इज कॉल्ड एब्रेप्शियो प्लेसेंटा. जनरली देखना है हमको कि जो प्लेसेंटा है वो कौन से स्टेज में सेपरेट होता है. हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि जो प्लेसेंटा है वो थर्ड स्टेज में सेपरेट होना है, लेकिन यहाँ इन केस ऑफ एब्रेप्शियो प्लेसेंटा जो प्लेसेंटा है वो बच्चे के जन्म से पहले ही सेपरेशन का वहाँ प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. तो वो जो कारण बनता है वही कारण कहलाता है एब्रेप्शियो प्लेसेंटा. तो ये दोनों कारण 70% प्लेसेंटल ब्लीडिंग से जुड़े हुए हैं. एक कारण हो सकता है प्लेसेंटा प्रीविया का, जिसमें कि प्लेसेंटा लोअर यूट्राइन सेगमेंट में उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है. दूसरा कारण हो सकता है एब्रेप्शियो प्लेसेंटा, जिससे क्या होता है कि बच्चे के जन्म से पहले या प्रेगनेंसी के समय ही प्लेसेंटा के सेपरेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है. तो इस तरह से जो मेजर कॉजेज हैं विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू प्लेसेंटा, वो क्या है? 70% है, और ये इस तरह से लीड करते हैं एपीएच को. अब अनएक्सप्लेन्ड है, तो 25% जो कॉजेज हैं एपीएच के वो अनएक्सप्लेन्ड है. तो किसी तरह से लीजन है यदि जेनाइटल ट्रैक्ट में, यूट्रस में, तो वो भी क्या कर सकते हैं? प्लेसेंटा ब्लीडिंग एंटीपार्टम हेमरेज को लीड कर सकते हैं. उसके बाद में 5% जो कॉजेज है जो कि जुड़ा हुआ है एपीएच से, वो है एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉजेज, मतलब प्लेसेंटा के बाहर के कारण है. जैसे सर्वाइकल पॉलिप, किसी तरह का अगर पॉलिप सर्विक्स में प्रेजेंट है तो उससे भी ब्लीडिंग हो सकती है. कार्सिनोमा सर्विक्स, अगर कार्सिनोमा है सर्विक्स में तो वो भी लीड करेगा ब्लीडिंग को, जो कि एपीएच को लीड कर सकता है. फिर वेरिकोज वेन के कारण से भी एपीएच हो सकता है. लोकल ट्रॉमा यदि है तो उसके कारण से भी ब्लीडिंग हो सकती है और वो कन्वर्ट हो सकती है एपीएच में. तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉजेज ऑफ एपीएच.